वाराणसी यानी काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बाबा विश्वनाथ धाम के अलावा काशी में भगवान शिव के कई ऐसे मंदिर हैं जिनका अपना एक पौराणिक इतिहास रहा है। यह मंदिर सैकड़ों साल से काशी में विद्यमान है। तो इस सावन हम आपको वाराणसी में स्थित भगवान शिव के पुराने मंदिरों के बारे में जानकारी देंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाराणसी के ईश्वर गंगे में स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। हजारों साल पुराने इस मंदिर की बात करें तो यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हैं और यह स्वयंभू शिवलिंग है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के मौके पर यह शिवलिंग जौ के आकार का बढ़ता है। कहा जाता है कि 3 वर्ष या 3 महीने तक लगातार यहाँ दर्शन करने वालों को योग की प्राप्ति होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जागेश्वर महादेव की कथा ऋषि जैगिस से जुड़ी है। मंदिर के महंत स्वामी मधुर कृष्ण बताते हैं कि जागेश्वर महादेव का विशेष शिवलिंग हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि भगवान शंकर जब काशी से मद्रांचल को जाने लगे तो जैगिस ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना किया कि आप यहाँ से नहीं जाएं। आप अगर चले जाएंगे तो आपका हम नित्य दर्शन कैसे करेंगे। परंतु भगवान शिव नहीं माने और सब परिवार मद्रांचल चले गए। भगवान शिव के जाते ही जैगिस ऋषि पाताल स्थित गुफा में अन्न जल त्याग कर तपस्या करने चले गए। जैगिस ऋषि का शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। बहुत समय बाद शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने नंदी को काशी चलने को कहा। काशी आकर भगवान शिव ने नंदी को लीला रूपी एक कमल दिया। नंदी ने गुफा में जाकर तपस्या कर रहे ऋषि को कमल का स्पर्श कराया जिससे उनकी चेतना लौट आई। वह जैसे ही गुफा से बाहर आए भगवान शिव ने उन्हें सपरिवार दर्शन दिया। साथ ही भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वह विराट लिंग रूप में यहाँ सदैव निवास करेंगे। काशी की धरोहर रूप में विराजमान भगवान जेगीश्वर जागेश्वर महादेव का अति प्राचीन यह शिव मंदिर है। हजारों वर्ष प्राचीन शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर के बारे में बताया जाता है कि भगवान यह स्वयं प्रकट हैं, यह स्वयंभू शिवलिंग है। और इनके बारे में बताया जाता है कि भगवान जब शिव काशी से मद्रांचल पर्वत को जाने लगे तो जेगीस ऋषि जिनके नाम से ये जागेश्वर महादेव पड़ा है वो यहाँ जेगीस गुफा में तपस्या करते थे और नित्य भगवान शंकर का दर्शन करते थे। जब भगवान सपरिवार काशी से मद्रांचल पर्वत को जाने लगे तो जेगीस ऋषि ने भगवान शंकर से प्रार्थना किया कि हम नित्य दर्शन करते हैं, आप चले जाएंगे तो दर्शन नहीं हो पाएगा। तो जेगीस ऋषि की एक बात मान के भगवान सपरिवार मद्रांचल पर्वत को चले गए। तो जेगीस ऋषि ने उसी गुफा में अन्न जल सब त्याग करके हठ योग करके तपस्या में लीन हो गए और अन्न जल उनने सब त्याग दिया। तपस्या करते करते उनका शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो गया तो भगवान को वहाँ ध्यान आया कि मेरा भक्त जो है तपस्या में लीन है। तो उनने नंदी भगवान से मद्रांचल पर्वत से काशी आने के लिए कहा। तो काशी सपरिवार जब भगवान आए तो नंदी भगवान को उस गुफा में शंकर जी ने भेजा और एक लीला रूपी कमल दिया। कहा कि इस कमल को जेगीस ऋषि को स्पर्श कराना, इनमें चेतना आएगी। तो नंदी भगवान उस गुफा में गए। जेगीस ऋषि को जब कमल स्पर्श कराया तो उनमें चेतना आई तो गुफा से बाहर लाए तो उनने साक्षात शंकर भगवान का दर्शन किया और स्तुति गान किया। नमः शिवाय शांतायम सर्वज्ञा शिवात्मने जगदानंद कंदाय परमानंद हेतवे अरूपाय स्वरूपाय नाना रूपधराय च विरूपाक्षाय विधे विधि विष्णुस्ताय च स्थावराय नमस्तुभ्यं जंगमाय नमोस्तुते सर्वात्मने नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मे। तो स्तुति गान से भगवान बहुत प्रसन्न हुए तो उनने जेगीस ऋषि से वर मांगने के लिए कहा। तो जेगीस ऋषि ने यही वर मांगा, मेरे द्वारा पूजित शिवलिंग में आपका हमेशा वास हो। तब से भगवान यहाँ स्वयं प्रकट हैं। 3 साल या 3 महीने जो भी शिवलिंग का दर्शन करता है उसको योग की प्राप्ति होती है। यह स्वयंभू शिवलिंग है। इनके दर्शन से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है
और जब महाशिवरात्रि का पर्व आता है साल में, उस दिन यह शिवलिंग जौ के आकार के बराबर बढ़ता है और साक्षात भगवान भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा इस शिवलिंग में विराजमान है। इसलिए इस शिव का दर्शन पूजन करने का विशेष महत्व है। श्रावण में विशेष रूप से भक्तों के कल्याण के लिए भगवान का यहाँ विशेष दर्शन पूजन होता है। तो सावन को लेके कुछ विशेष क्या तैयारी रहती है मंदिर में? श्रावण में प्रत्येक सोमवार को भगवान का विशेष श्रृंगार होता है और रुद्राभिषेक होता है। उसमें भजन संध्या का आयोजन किया जाता है, सुंदरकांड का पाठ होता है, जिसमें हजारों लाखों भक्त सम्मिलित होकर भगवान का जलाभिषेक करते हैं और प्रसाद सहित दर्शन कर आशीर्वाद ग्रहण करते हैं।